साथियों राम राम प्रणाम। सीईटी एग्जाम 2026 सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए एग्जाम डेट जारी हो चुकी है और साथ ही साथ जारी हुआ है रूल 40% नेगेटिव मार्किंग सिलेबस चेंज। साथियों ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपके 3 साल बर्बाद कर सकता है। जी हाँ साथियों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है, पूरा वीडियो ध्यान से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात साथियों, आप सबको पता चल ही चुका है सीईटी 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी जो बच्चे 12th कर चुके हैं वो किसका एग्जाम दे सकते हैं, वो देख सकते हैं 10+2 लेवल वाला। और इसमें 23 से 25 अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा और फॉर्म जो है साथियों अभी जुलाई के स्टार्ट में आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जबकि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो एग्जाम है उसमें 1 से 3 दिसंबर तक ये एग्जाम होगा। और साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीईटी, क्योंकि आजकल ज्यादातर एग्जाम सीईटी बेस्ड है। ध्यान रखना, सीईटी 10+2 या सीईटी ग्रेजुएशन लेवल ये चाहिए ही चाहिए किसी भी एग्जाम में। जैसे अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो आपका वीडियो एग्जाम हो गया, ठीक है ना, आपका पटवार एग्जाम हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम है, छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है ना, एलडीसी एग्जाम, ये सारे सीईटी बेस्ड एग्जाम होते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आपको दोनों एग्जाम देने हैं। पहले वाली जो मान्यता है वो रद्द हो चुकी है रखना, यानी उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो आपको सीईटी 10+2 वाला एग्जाम देना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो सीईटी 10+2 पे बेस्ड होते हैं। कौन कौन से एग्जाम होते हैं अगर जानकारी चाहिए कमेंट कर देना, मैं इसलिए अलग से वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले रूल 40% क्या है ना, और 3 साल कैसे बर्बाद होंगे। ध्यान रखना, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो 40% चाहिए, ठीक है। अब 40% अगर आपके पासिंग मार्क्स नहीं है, और थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा क्योंकि आरएसएसबी ने अपना एग्जाम पैटर्न बदल दिया। ध्यान रखना, पुराने ढर्रे के आधार पर एग्जाम पैटर्न नहीं चल रहे हैं, एग्जाम पैटर्न बदल दिया है और ऐसे में आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ध्यान रखना विशेष रूप से, तो 40% मिनिमम चाहिए तभी आप सीईटी पास कर पाओगे। कोई कट ऑफ पुट ऑफ का टेंशन नहीं है, 40% लाओ और सिलेक्शन पाओ, सिंपल सा रूल है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग, पिछली बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जबकि इस बार सीईटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है नेगेटिव मार्किंग का। जब जब नेगेटिव मार्किंग रहती है तब तब साथियों बहुत ज्यादा उलटफेर देखने को मिलता है, बहुत सारे अभ्यर्थी फेल होते हैं। पिछली बार ज्यादातर 90% से ज्यादा अभ्यर्थी पास हो गए थे, तो सीईटी एग्जाम का मतलब नहीं रहता। इस बार हो सकता है कि 50% अभ्यर्थी भी पास ना हो, ठीक है ना। तो आप उन 50% में नहीं आना चाहते तो तैयारी अच्छे से करो। इसके अलावा वैधता की बात करूं साथियों में, ठीक है ना, तो वैधता जो है इस एग्जाम की आपकी 3 साल रहने वाली है। कितने साल रहने वाली है आपकी? 3 साल वैधता रहने वाली है, ठीक है। और सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि 3 साल कैसे बर्बाद होंगे आपके। सिलेबस देखो, पिछली बार जो है वो सेम सिलेबस रहने वाला है, केवल ये 4 टॉपिक नए जुड़ेंगे, ठीक है ना। एक तो सीपीआर जो अटैक आता है उस समय देना पड़ता है, सीपीआर, प्राथमिक उपचार, सोशल मीडिया एडिक्शन जो भी बहुत ज्यादा है, और ड्रग अब्यूज, ये 4 नए टॉपिक आपके जुड़ेंगे, ठीक है ना। बाकी पूरा सिलेबस आपका पहले का रहने वाला है, ठीक है ना। अब इस सिलेबस में देखो, अगर आपको मैथ प्लस रीजनिंग की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुकने वाला है तो भैया वो मैं आपकी क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। आप सोच रहे, बहुत सारे लोग जैसे जो जीके पढ़ाते हैं वो आके कहते हैं कि मैथ रीजनिंग करने की जरूरत नहीं है, केवल जीके से हो जाएगा। भैया जीके का तो पैटर्न इतना बदल रहा है कि जो पढ़ा रहे उनमें से सारे टॉपिक्स आ भी नहीं रहे, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन नहीं बैठ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीके को भी आपको वाइल्ड पढ़ना है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जहां से बाहर आउट ऑफ सिलेबस जाने की कोई टेंशन नहीं रहती है, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बुधवार से, ठीक है ना, ये सारे नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जहां पे लक्ष्य सीईटी 10+2 जिसमें मैथ के साथ रीजनिंग भी होगी। पहले मैथ पढ़ेंगे, कंप्लीट होने के बाद उसके बाद रीजनिंग भी पढ़ेंगे, और ग्रेजुएशन लेवल वाला बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं अपन मैथ और रीजनिंग का। इसके अलावा साथियों बुधवार से मैं स्टार्ट कर रहा हूं गणित का धुरंधर बैच। जी हाँ साथियों, राजस्थान का पहला ऐसा बैच है ये जिसमें कंप्लीट राजस्थान की जितनी भी वैकेंसियां है, जिसमें 10+2 लेवल वाली मैथमेटिक्स आती है, पटवार हो, वीडियो, सीईटी हो, रीट हो, ठीक है ना, एलडीसी हो, ये सारे एग्जाम की गणित इस एक ही कोर्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप मैथ्स में धुरंधर बनना चाहते हैं
तो भैया ये मैथ्स का धुरंधर बैच बुधवार से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कुछ ओल्ड कोर्स कंप्लीट पहले से अवेलेबल है प्रैक्टिस के लिए, बाकी कंप्लीट नया कंटेंट जो है बुधवार से ऐड आना स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे कुछ लाइव क्लासेस भी रहेगी, डाउट क्लासेस भी रहेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे, थ्योरी भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। ये एक कोर्स मैथमेटिक्स में आपको धुरंधर बना देगा। बाकी रीड के नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि आपके 3 साल कैसे बर्बाद होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं तो रेट की तैयारी करूंगा, सीईटी की नहीं करूंगा, सेकंड ग्रेड की करूंगा, फर्स्ट ग्रेड की करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। देखिए अगर जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं करते रहो, कोई दिक्कत आ रही है, लेकिन सीईटी एग्जाम का फॉर्म भरो। जब भी आपको टाइम मिले एग्जाम के, सेकंड ग्रेड एग्जाम के बाद में, या जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एलडीसी, उसके बाद में जब भी आपको टाइम मिले, विशेष रूप से ध्यान रखो जिस समय आपको टाइम मिले उसके बाद आपको सीईटी की तैयारी चालू कर देनी है, क्योंकि सीईटी की वैधता 3 साल है। कितने साल वैधता है? 3 साल, ठीक है ना। पहले 2 साल पहले एग्जाम हुआ था, उसके बाद अब सीईटी की एग्जाम डेट आई है, अभी एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो सीईटी की वैधता 3 साल है। 2026 के लास्ट में ये एग्जाम हो रहा है, 27, 28, 29, 2029 तक शायद ही आपको सीईटी एग्जाम वापस देखने को मिले। अगर ये मौका हाथ से चूक गया तो भैया फिर मत कहना कि सर अब क्या करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज है जो सीईटी पे बेस्ड होने वाली है। राजस्थान पुलिस भी शायद सीईटी पे बेस्ड ही हो, शायद ही बाहर निकाले। इसीलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना है, तो ये सीईटी एग्जाम को आपको क्लियर करना है। और अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम है, रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो द जेकेएम थ्योरी ऐप अभी डाउनलोड करो, कोर्स अभी ज्वाइन करो, क्योंकि बिल्कुल नाम मात्र फीस पे अवेलेबल है कोर्स, ठीक है ना। पहले 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी अधिक अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल अभी बंद है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।